नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। हिंदू संवत्सर नव संवत्सर नए साल की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद आप सबके साथ सदा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में शुरू करते हैं आज की चर्चाओं को। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आज की चर्चाएं चैत्र नवरात्रा पर्व को लेकर के। चैत्र नवरात्रा का पर्व आज बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। गांव-गांव में, शहर में, कस्बों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में सब जगह काफ़ी उत्साह से इस पर्व को मनाया जा रहा है। विशेष रूप से हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, बजरंग दल आदि ने भी जगह जगह आज शोभा यात्राएं निकाली, जिसमें सब समाज के लोगों ने भाग लिया। अपनी अपनी झांकियों में सब समाज के लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया। वहीं जहाँ जहाँ से शोभा यात्राएं निकली, वहाँ अन्य समाज के लोगों ने वहाँ उनका सामाजिक संगठनों सहित अन्य संगठनों ने भी पुष्प बरसाकर, ठंडा जल पिलाकर, शरबत पिला करके उनका स्वागत किया। इसको लेकर के आज प्रथम दिन, नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की गई, घट स्थापना की गई और देवालयों में जो माता के बड़े बड़े मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल, जयपुर में आमेर शैला माता का और ज्योति माता का, इस तरह से विभिन्न जो बड़े बड़े माताओं के मंदिर सहित हर देवी के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना, मंगल आरती, संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। चलते हैं राजनीतिक चर्चाओं की तरफ। तो आज केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, तो मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शराब घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज उस समय मुश्किलें बढ़ गई जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने कहा था कि जो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है वह अवैध है, मुख्यमंत्री के रहते उनकी गिरफ्तारी की गई है वह अवैध है। तो उसका कोर्ट ने यह कह करके जवाब दिया कि मुख्यमंत्री को कोई इस मामले में कोई विशेष दर्जा नहीं है, विशेष सुविधा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ईडी ने अब तक की जो रिपोर्ट भेजी है उसमें केजरीवाल को इस मामले में दोषी पाया जा रहा है, मतलब उनकी लिप्तता पाई जा रही है। दोषी पाए जाने के बाद उनकी लिप्तता पाई जा रही है। तो अब उनको आगे तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन वो खुद अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर के जा सकते हैं। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास को आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिता मतलब मुख्तार की कब्र पर जाकर के और फतवा पढ़ने की उनको स्वीकृति दी, लेकिन वो इस समय पूरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। कासगंज जेल से जब उनको रिहा कराएगा, जब से लेकर 13 अप्रैल को वापस आना है, जब तक वो उसी तरह से रहेंगे। बात करते हैं लोकसभा चुनाव में। मैंने कल बताया था एक प्रत्याशी की हार्ट अटैक होने से अस्पताल में भर्ती कराई गई। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में बसपा प्रत्याशी अशोक माली का आज चुनाव के दौरान हार्ट अटैक हो गया और उसके बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बैतूल में अब लोकसभा का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, जो भाजपा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा का एक नारा हो गया कि अब की बार 400 पार, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि नारा देना बहुत आसान है लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने इतना भी कहा कि कटाक्ष करते हुए कहा कि 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में यह लक्ष्य हासिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि उनको शंका है कि 400 का जो 400 पार का नारा है बीजेपी का, वो एक तंज के रूप में मान रहे हैं। तो बात करते हैं लोकसभा की। जब बात चल रही है लोकसभा में, राजस्थान में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है चुनाव आचार संहिता को लेकर के। अब तक 593 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और अवैध वस्तुएं बरामद की गई है।
करणी सेना की बात करते हैं तो करणी सेना ने आज मामला ये है कि जो केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने एक बयान दिया था चुनाव दौरान कि जो महाराजा है पूर्व पूर्व महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन के अंदर उन्होंने घुटने टेक दिए, जिसका करणी सेना ने काफ़ी विरोध किया है। और उसको लेकर के करणी सेना के राज शेखावत ने आज गांधीनगर में भाजपा के कमलम जो मुख्य भाजपा का कार्यालय है वहाँ उनका धरना प्रदर्शन की धमकी दी थी, लेकिन उनको वहाँ पहुँचते ही हवाई अड्डे पर ही उनको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आज सिरोही में रहे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, भाजपा को चेताया कि अगर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो पूरे देश में राजपूत समाज भाजपा का विरोध करेगा। और बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा में आज डीजीपी और अपने समय में काफ़ी दबंग आईपीएस है बीएल सोनी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वे एसीबी में भी रहे, अन्य कई मतलब उनका कार्यकाल जितना भी रहा वो दमंगता ही से रहा। उनके दमंगता के मामले में उनकी एक अलग पहचान रही थी आईपीएस अधिकारियों के सामने। वो पिछले कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। अब उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कांग्रेस पे, अशोक गहलोत पे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे भी काफ़ी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैंसर भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल गया। उन्होंने तो इतना भी कहा कि मेरे जैसे अधिकारी को मुख्यमंत्री से मिलने की मध्यस्थता की जरूरत पड़ती थी, मध्यस्थता के बिना मैं उनसे मिल नहीं पाता था। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में भाजपा को की मुश्किलें बढ़ सकती है। चर्चा है कि मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लिंगावत संत समाज अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। मतलब लिंगावत संत जो है वो भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं जबरदस्त आ रही है। बात करते हैं धार्मिक की। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट शीतकालीन सत्र में बंद रहते हैं, लेकिन अब इसकी शुरुआत 10 मई से होगी, जहां आज नवरात्र के पर्व पर घोषणा की गई कि 10 मई को गंगोत्री के पट खोल दिए जाएंगे। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। बताया जाता है कि उनको आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खतरे का इनपुट देने की सूचना मिलने के बाद में गृह मंत्रालय ने अब उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बात करते हैं प्रमोद कृष्ण आचार्य। प्रमोद कृष्ण कुछ समय पहले, कुछ माह पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खास हुआ करते थे। कांग्रेस के लिए काफ़ी विशेष रूप से वो ट्वीट करके और काफ़ी कुछ बयानबाजी करते थे, लेकिन उन्होंने एक नया बयान जो दिया है प्रमोद कृष्णन ने, वह भी चौंकाने वाला है। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, उसके लिए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना चाहिए। उसका कारण बताया कि जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है वो लगता है कि ये जिन्ना की कांग्रेस का घोषणा पत्र है। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रभु राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को आज भी राम मंदिर से नफरत है। तो राम मंदिर का मुद्दा भी भाजपा के लिए भी बिल्कुल चला हुआ है। बात कर लेते हैं कि ईद की। ईद के मामले में आज चांद ईद का चांद दिखाई नहीं दिया। तो जयपुर की जामा मस्जिद ने आज, जो हिलाल कमेटी है इनकी, इन्होंने घोषणा की है कि कल ईद का चांद नजर आएगा। ऐसे में 11 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। वापिस प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान अपना जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें बताया था कि ये ट्रेलर है, फिल्म तो अब आएगी। उन्होंने कहा कि ये तो अभी स्टार्टर है, हालिया परोसी जाएगी। अब आज उन्होंने एक बात और फिर से कह दी कि जो पिछला साल 10 साल का जो उनका था वह तो फुलझड़ी था, वो तो फुलझड़ी का जैसा था, लेकिन आने वाले समय में
विकास का टारगेट अब ऊपर तक ले जाना है। तो सब चुनावी बातें हैं, चुनाव को लेकर के ऐसा सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, कि सूचना यह मिल रही है, चर्चा यह है कि हरीश रावत जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो अपने परिवार और 10 विधायकों के साथ में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को यूँ विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।